उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों का अब क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास अब ये भी कहने के लिए नहीं है कि उपचुनाव चल रहे हैं या ये कि आचार संहिता लगी हुई, क्योंकि अब उपचुनाव भी हो चुके हैं, परिणाम भी आ चुके हैं और आज से आचार संहिता भी हट जाएगी। तो ऐसे में अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शिक्षा मित्रों की समस्याएं हल कर दी जाएंगी। वैसे शिक्षा मित्रों की समस्याएं कब तक हल होंगी, अभी तक तो ये साफ निकल कर नहीं आया है, लेकिन आपको बता दें, उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के पदाधिकारी राजधानी लखनऊ पहुंच चुके हैं और शासन प्रशासन से बातचीत के लिए, वार्ता के लिए एक बार फिर से जोरों शोरों से तैयारी में लग गए हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि जल्द ही संगठन के द्वारा कुछ अच्छा, कुछ सुखद शिक्षा मित्रों को सुनाया जाएगा। फिलहाल शासन प्रशासन में भी शिक्षा मित्रों को लेकर बातें तेज हो चुकी हैं, क्योंकि जब देखा गया कि उपचुनाव चल रहे थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रैलियों में व्यस्त थे, उस वक्त भी शिक्षा मित्रों की बातें शासन प्रशासन के बीच में चल रही थी। एमएलसी सृजन शर्मा भी आज से शिक्षा मित्रों के भलाई के लिए एक बार फिर से शासन प्रशासन में बातचीत करना शुरू कर देंगे, यानी कि आज से फिर से एक बार शिक्षा मित्रों की समस्याओं के हल पे बातचीत होना शुरू हो जाएगी। शासन प्रशासन की पैरवी करना शुरू कर दिया जाएगा और बहुत जल्द ही कोई अच्छा शासनादेश भी जारी हो जाएगा। फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अगर इस बार कुछ अच्छा, कुछ सुखद शिक्षा मित्रों के लिए, अनुदेशकों के लिए नहीं किया तो इन्हें 2027 का विधानसभा चुनाव काफी महंगा पड़ सकता है, क्योंकि देखने को मिला कि जब उपचुनाव थे तो इसमें इतनी अच्छी जीत हासिल हुई है। कारण रहा है कि शिक्षा मित्र और अनुदेशकों का साथ। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि अगर अब भी शिक्षा मित्रों के लिए कुछ अच्छा नहीं किया गया, अनुदेशकों के लिए कुछ अच्छा नहीं किया गया, तो इसका जो नुकसान है वो भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव में झेलना पड़ सकता है। और 2027 में ही विधानसभा चुनाव है, तो अब शिक्षा मित्रों का साफ तौर पे यही कहना है कि अगर इनकी समस्याओं का हल नहीं किया गया तो आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव में इस सरकार को जताने का प्रयास किया जाएगा कि कितनी ज्यादा संख्या है इन शिक्षा मित्रों की और इनकी समस्याओं के हल न करने से इतना खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, यानी कि अब शिक्षा मित्रों में भी काफी ज्यादा रौस की स्थिति बन सकती है। लेकिन फिलहाल शासन प्रशासन में यह भी देखा जा रहा है कि इन सारी चीजों से सीख लेकर लोकसभा चुनाव से खासकर कि अब शासन प्रशासन ऐसी कोई गलती करने वाला नहीं है और कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव का इंतजार भी नहीं करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कुछ ना कुछ समस्याएं अभी हाल ही में हल कर दी जाएंगी और ऐसा कहा जा रहा है कि ये समस्याएं जो ये दिसंबर के पहले सप्ताह में ही खत्म कर दी जाएंगी, यानी कि अब दिसंबर में ही शिक्षा मित्रों को कुछ अच्छा, कुछ सुखद देखने को मिल सकता है। लेकिन फिर भी शिक्षा मित्रों में आशंका की स्थिति बनी हुई, क्योंकि इनका साफ तौर पे यही कहना है कि लंबे समय से इनसे कहा जा रहा है कि 15 नवंबर के बाद हो जाएगा, तो दिवाली के पहले हो जाएगा, दशहरा के पहले हो जाएगा, लेकिन अभी तक इनके हाथ कुछ लगा नहीं है। इस वजह से इन्हें भरोसा नहीं हो रहा कि आने वाले वक्त में, यानी कि दिसंबर तक समस्याओं का हल कर दिया जाएगा। फिलहाल शासन प्रशासन के द्वारा, संगठन के द्वारा यही कहा जा रहा है कि बस अब एक बार सारी चीजें पूरी तरह से दस्तावेजों पे लग जाएं और उसके बाद ही शासनादेश जारी कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी सोच समझ लिया है कि आखिर शिक्षा मित्रों का करना क्या है, उनको क्या क्या सुविधाएं देनी है, उनकी कौन कौन सी समस्याएं हल करनी है, यानी कि बस अब शासनादेश जारी होना बाकी है और जिस दिन शासनादेश जारी हो गया उसी दिन से अनुदेशकों की और शिक्षा मित्रों की सभी समस्याएं हल हो जाएंगी। फिलहाल आपका इन सारी चीजों पे क्या कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल आपको क्या लगता है कि क्या अब शिक्षा मित्रों की समस्याएं हल हो जाएंगी, क्योंकि उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के सभी पदाधिकारी राजधानी लखनऊ पहुंच चुके हैं और समस्याओं के हल के लिए एक बार फिर से जोरों शोरों से तैयारी करने में लग गए हैं। नेक्स्ट रिपोर्ट, अटल टीवी।